नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे नवंबर महीना कैसा रहेगा तुला राशि और लग्न के लिए, लिब्रा मून साइन एंड असेंडेंट। आपके लिए ये समय समझना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपकी राशि में जो नीच राशि है सूर्य की, वो ट्रांजिट चल रहा है सूर्य का। और डिटेल वीडियो मैंने अलग से दिया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं और क्या मिल सकते हैं। सूर्य यहाँ पर 17 नवंबर को ट्रांजिट करके चले जाएंगे आपके सेकेंड हाउस में, स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में। तो वो आपको बहुत मेंटली एक स्ट्रेस कम लगना शुरू होगा उसके बाद से। दूसरा, आपका शनि जो है वो 15 नवंबर से मार्गी हो रहा है। तो शनि का मार्गी होना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके 7th हाउस पे वक्र और नीच दृष्टि है, जो कि पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर का है। और गुरु यहाँ वक्री हो चुके हैं, उसका इफेक्ट आपको स्ट्रांग मिलेगा नवंबर में। मंगल जो है वो भी नीच राशि में, कर्क में, उसका भी आपको स्ट्रांग रिजल्ट मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा नवंबर में। और दूसरी एक चीज़ है कि आपका जो ये स्थिति है, पूरे चार्ट का कॉम्बिनेशन राहु केतु के साथ जो कनेक्शन बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें, और जो सूर्य वृश्चिक में चला जाएगा गुरु के बिल्कुल सामने, तो उसके भी इम्पैक्ट आपको मिलेंगे। तो ये समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले 17 नवंबर तक आपके सूर्य महाराज जो आपकी राशि में, आपके माइंड पे, आपके थॉट्स पे चल रहे हैं, एनर्जी है लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिविटी स्ट्रांग वे में बढ़ रही है। 17 नवंबर तक वो अपनी पिक पे जाएगी। डोंट वरी, आप जिनका मंत्र, ध्यान, पूजा अर्चना जो भी कर सकते हैं वो करते रहिए। 17 के बाद ऐसे होता है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा उफान आया समंदर में, जैसे वो लहरें आती हैं बड़ी, तो वो आके चली जाएगी। उसके बाद जब सूर्य वृश्चिक में आ जाएंगे, आपके मन को शांति लगेगी। कोई ऐसा आपको लगेगा एक सपना था। सो बी कूल, टेंशन नहीं लेना है, शांत मन रखिए, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, आपको बहुत ही मन की शांति लगेगी। और सूर्य का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा आपके लिए, नेगेटिव। दूसरा क्या है कि आपको शनि का जो इफेक्ट मिल रहा है पंचम भाव में है, वो अच्छा है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करा के जाएंगे ये शनि। भले आपके पास कुछ कम पैसे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करवाएंगे। तो अभी वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में जा रहे हैं 15 नवंबर को, और उनकी वक्र और नीच दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, और वो कम हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वक्र दृष्टि हट जाएगी। नीच दृष्टि रहेगी लेकिन वक्र हट जाएगी। आपको बहुत शांति वहाँ भी मिलेगी। वो पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर का स्थान है, तो बिजनेस के पार्टनर के साथ भी जो भी अनबन है, प्रॉब्लम्स है, शॉर्ट आउट हो जाएंगे, चाहे वो पार्टनरशिप रहे या ना रहे, लेकिन आपको उसमें रिलीफ मिलेगी, क्लैरिटी हो जाएगी। उसी तरह पार्टनरशिप के साथ साथ लाइफ पार्टनर के साथ भी आपका जो प्रॉब्लम्स है या जो भी चीज़ें चल रही है, उसमें भी काफ़ी हद तक मन की शांति लगेगी। आपको जो अब तक लग रहा था कि स्ट्रेस है, कोई समस्या है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो वो भी काफ़ी हद तक शांति की ओर जाएगा। दूसरा क्या था कि यहाँ सूर्य का भी उच्च दृष्टि होना 7th हाउस पे, और शनि की नीच दृष्टि होना, वो आपके लिए डबल इफेक्ट चल रहा था, तो वो दोनों डाइल्यूट हो रहे हैं, तो वो अच्छा है आपके लिए। तीसरी चीज़ क्या है कि गुरु आपका जो वक्री स्थिति में चल रहा है आपके सेकंड हाउस, अष्टम भाव में, सॉरी, सेकंड साइन में, मतलब वृषभ में, और वो अष्टम भाव में चल रहा है, तो वो आपको बहुत स्ट्रांग इफेक्ट देना शुरू करेगा अष्टम भाव को लेकर। पितृ पैतृक संपत्ति, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स होंगे वो दूर करके उसमें पॉजिटिविटी बढ़ेगा, लेकिन वो जाते जाते उसके रिजल्ट्स देगा। तो अभी उसमें बहुत बड़ा उछाल आएगा उन सारी चीज़ों में, तो उसमें पॉजिटिव रहना है, सच्चाई के साथ रहना है। ये गुरु आपको बेनिफिट कराएगा। आपको शॉर्ट टर्म में बड़े लाभ की इच्छा हो तो वो पूरी किसी किसी की होगी, जिनके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे, पर आपकी दशाएं अच्छी रही, तो वो गुरु का सपोर्ट मिलेगा। आपको कोई गुरु भी मिल सकता है। गुरु का मैंने डिटेल वीडियो आपको दिया है, वो भी देखिएगा। सूर्य नीच राशि में है, उसका भी आप वीडियो डिटेल दिया है, वो भी देखिएगा अगर नहीं देखा है। गुरु की दृष्टियों से जो लाभ होना है वो और बढ़ने वाला है। चाहे वो आपके 12th हाउस को लेके विदेश के भाव में केतु बैठा है, उसको डाइल्यूट करके गुरु आपको और ज़्यादा बेनिफिट विदेश के मामले में देगा। आप स्टूडेंट है, पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, आप वहाँ जॉब करने जाना चाहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, तो गुरु यहाँ बेनिफिट देगा आपको, सडन उसमें लाभ होगा। और जो लोग विदेश में हैं उनको कोई
प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स चल रहे हैं, तो उसमें सॉल्यूशंस आएंगे और बेनिफिट होगा और बड़ा बेनिफिट होगा। सो डोंट वरी। आपका गुरु जो सूर्य के साथ का एक दृष्टि योग कर रहा है, प्रतियुति योग कर रहा है, एक दूसरे के सामने आएंगे 17 नवंबर के बाद, वो भी आपके स्थान को उच्चत्व प्राप्त कराएगा। आप समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है सूर्य, नीच राशि से निकल जाएगा। आपके सेविंग्स खर्च हो रहे हैं अभी, वो कम हो जाएंगे और इनकम शुरू हो जाएगी। तो दोनों बेनिफिट होगा, एक तो सेविंग्स कम खर्च होना और इनकम का बढ़ना। इनकम नहीं है तो शुरू होना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा, आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव है, वहाँ गुरु की वजह से, दृष्टि योग की वजह से पॉजिटिव हो रहा है। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट है गुरु का आपके चतुर्थ भाव पे, जहां पर उसकी नीच और वक्र दृष्टि है। तो जमीन, मकान, वाहन, माता को लेकर चिंता का विषय है। लेकिन साइमल्टेनियसली आपका मंगल जो है वो कर्मस्थान में नीच राशि में आया हुआ है, कर्क में, तो वहां से उसकी उच्च दृष्टि उसी स्थान पे पड़ रही है जहां गुरु की नीच दृष्टि है। तो वो स्थान नेगेटिव है गुरु की वजह से, तो मंगल की वजह से पॉजिटिव हो गया है। तो वो बैलेंस होता रहेगा, उसमें आपको लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। कुछ चीज़ों में वो उतार चढ़ाव देखेंगे आप चतुर्थ भाव को लेके, प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, मदर को लेके। इवन आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, उसको फॉलो करना है। कर्मस्थान में नीच राशि में जो मंगल है वो नवंबर में आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। सो बी केयरफुल। काम को लेके, खासकर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके काम को, आपकी मेहनत को कोई और अपना नाम न चढ़ा दे उस पर, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। देखिए, अग्रेसिव निर्णय नहीं लेना है। कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो भी उस पर ज़्यादा क्रोध में आके निर्णय नहीं लेने। बहुत ही शांत मन से, सोच समझ के, प्लानिंग के साथ उसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको वापस भी मिलेगी। सो डोंट वरी। और पिता के साथ थोड़ी दूरी, डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर आप अपने होम टाउन, बर्थ प्लेस या माता पिता के साथ रहते हैं तो वहाँ से दूर जाने के योग भी बन सकते हैं। आप दूसरे कंट्री में, दूसरे शहर में, स्टेट में जा सकते हैं, तो वो आपके लिए बनेगा। लेकिन वो जाना थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, चाहे किसी भी रीज़न से हो। चाहे आप इमोशनल होके दुखी होके जा रहे हैं क्योंकि आपका अटैचमेंट ज़्यादा है, बॉन्डिंग ज़्यादा है, या फिर आप गुस्से से जा रहे हैं क्योंकि बॉन्डिंग या अटैचमेंट कम हुआ है। दोनों रीज़न में दुख तो होगा, तो वो चीज़ आपके लिए होने वाली है। और थोड़ा पिता और माता की हेल्थ को लेके भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो तुला लग्न और राशि के लिए ओवरऑल तो बहुत अच्छा समय है, कुछ चीज़ों को समझ के चलें तो। अदरवाइज देखिए, राहु जो है वो आपको छठे भाव में चल रहे, वो आपको बहुत अच्छा जॉब में सही दिशा दे रहा है कि ये करो, ये मत करो, और वो आपको मिलेगा। तो आपके कार्य क्षेत्र में नेगेटिविटी को दूर करेगा, आपके शत्रुओं को दूर करेगा। लोन कर्ज आपको चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन जितना ज़रूरत उतना लीजिएगा। आपका राहु उतना नेगेटिव नहीं है जितना आपको कर्मस्थान में आया हुआ मंगल है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी सब चीज़ें जो गुरु के हिसाब से अच्छी है, सूर्य के हिसाब से अच्छी हो रही है, और समय के हिसाब से आपके लिए अच्छा। सप्तम भाव जो है वो, उसमें जो नेगेटिविटी है, शनि की वक्र दृष्टि और नीच दृष्टि में से वक्र हट जाएगी, तो बड़ा बदलाव आएगा, लाभ रहेगा, मन शांत होगा, मन की शांति मिलेगी। तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही है। और आप तुला, आपके सूर्य आपके राशि से हट जाएगा, आपके लग्न से हट जाएगा, तो आपके मन को एक पहाड़ हट गया, ऐसी शांति, ऐसी पॉजिटिविटी लगेगी, और आप शांत मन से अच्छे निर्णय ले पाएंगे 17 नवंबर से। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा समय पे, शांत मन रखिए, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कीजिए, पूजा अर्चना बढ़ाइए, आपको लाभ होगा। सो ये डिटेल वीडियोस मैं, अच्छा, मंगल नीच राशि में है उसका भी मैं डिटेल वीडियो दे रहा हूँ। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो। आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।